जय हिंद दोस्तों। एजू हिंद चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सभी लोग जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण जो अध्ययन है, जैसे कि इसका इतिहास व इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए सीधे हम वीडियो पर आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, अब इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, बायोलॉजी शब्द को किसने प्रयोग किया, बायोलॉजी शब्द का संक्षिप्त इतिहास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और यह ग्रीक शब्द पहला बायोस है, दूसरा लोगस है। बायोस, तो बायोस का अर्थ होता है जीवन, बायोस का अर्थ होता है जीवन, और लोगस जो दूसरा शब्द है लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। पहला शब्द बायोस जिसका अर्थ होता है जीवन, तथा दूसरा शब्द जो है लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं कि जीवों के बारे में या जीवन के बारे में, जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अगर इसकी डेफिनिट परिभाषा देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है या सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यह बायोलॉजी शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हम आपको बता दें कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दो वैज्ञानिक थे, जिसका पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैमार्क, तथा दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेवेलियस। लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे, लैमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जबकि ट्रेवेलियस एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1802, सन भी लिख दे रहे हैं, सन 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का उपयोग यानी प्रयोग किया था। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बायोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है, यानी बायोलॉजी के जन्मदाता, बायोलॉजी के पितामह किसको कहा जाता है। तो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु जो थे, जिन्होंने पौधों और समस्त जीवधारियों के विषय में विस्तृत अध्ययन किया, वह अपने विचारों को भी इन्होंने प्रकट किया था तथा अपने सिद्धांतों को दिया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान के पितामह। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इनकी शाखाओं के बारे में। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी कितनी प्रमुख शाखाएं होती हैं। तो हम आपको बता दें कि जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा होती है वह दो शाखाएं होती हैं। जैसा कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसकी दो शाखाओं में पहली शाखा जो होती है वह जूलॉजी होती है, जिसका अर्थ होता है जंतु विज्ञान। दोस्तों यह भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है, इसका पहला शब्द है जू, जिसका अर्थ होता है जंतु, तथा दूसरा शब्द होता है लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो दोस्तों यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है वह
जू होता है जिसका अर्थ होता है जंतु, तथा जो दूसरा शब्द है वह लोगस है जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। इनके भी पितामह, अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो हम आपको बता दें कि जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु है। अगला, इसकी अगली शाखा जो है वह बॉटनी होती है। अब बॉटनी जो होता है जिसका अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, अगर इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा के बारे में पूछ ले आपसे, तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान के पितामह किसको कहा जाता है। तो दोस्तों हम आपको यहां बता देते हैं कि वनस्पति विज्ञान के पितामह, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के पिता जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह जीव विज्ञान की जितनी भी यानी विभिन्न शाखाएं और जो विभिन्न शाखाएं हैं उसके जनक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है जीव विज्ञान। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। इससे पहले हम वनस्पति विज्ञान के बारे में भी आपको बताए थे। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन अगर पूछता है तो हम लोग कहेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोफ्रेस्टस। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है, अगर है कि यहाँ पे वर्गीकी के पितामह कौन है, तो दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि वर्गीकी के पितामह कैरोलस लीनियस। वर्गीकी के पितामह के बारे में दोस्तों अगर पूछता है कि वर्गीकी के पितामह कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि वर्गीकी के पितामह या जनक कैरोलस लीनियस है। अगला पांचवा पॉइंट आता है, अगर आपसे पूछता है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो हम लोग कहेंगे कि आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जान मेंडल हैं, जिन्होंने आनुवांशिकी पर अपना बहुत विस्तृत अध्ययन दिया है, जो हम अगले टॉपिक में इसको बताएंगे। उसके बाद 6वां नंबर आता है जीवाश्मिकी। क्वेश्चन अगर पूछता है कि जीवाश्मिकी के जनक कौन है, तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीवाश्मिकी के जनक कौन है, तो हम कहेंगे कि जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो दा विंसी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो हम कहेंगे या हम सब बताएंगे कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। अगला 8वां पॉइंट आपसे पूछता है कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, तो दोस्तों भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक आर्यस कश्यप
दोस्तों भारतीय बायोलॉजी के जनक आर्यस कश्यप हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के बारे में अगर पूछता कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। अगर आपसे पूछता है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो हम कहेंगे जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक के बारे में जब भी कोशिका का अध्ययन आएगा तो उसमें मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि कवक विज्ञान के जनक, यानी 12वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है। अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो बताएंगे आप लोग कि कवक विज्ञान के जनक माइकेली है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है। अगर पूछता है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों हम लोग बताएंगे कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। इसके बाद का क्वेश्चन दोस्तों है आपके सामने कि सबसे लास्ट का क्वेश्चन है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों सभी लोग बताएंगे कि आधुनिक जीव विज्ञान के जनक वान वेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वेयर हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि जितनी भी वीडियो हम बनाएं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे।